प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो में अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ा। आज हम आपके लिए अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना का अभ्यास 3.1 हल कराते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। सभी गुणनखंड का अभिप्राय होगा, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको A 24, तो 24 की वह संख्या बताइए जिसमें 24 का भाग चला जाता है। कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसका 24 में पूरा भाग चला जाता है। तो देखिए, मैं आपको विस्तारित रूप से इसको समझाता हूं कि 1 गुणा 24 बराबर 24, 2 गुणा 12 24, 3 गुणा 8 8 या 24, 4 गुणा 6 6 चौको 24, 6 गुणा 4 6 चौको 24, 8 गुणा 3 8 या 24, 12 गुणा 2 12 दूनी 24 और 24 गुणा 1 बराबर 24। तो देखिए, 24 के गुणनखंड यहाँ लिख दो। 24 के गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये इसके गुणनखंड हैं। यानी कौन कौन सी संख्या का 24 में भाग चला जाता है। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का भी भाग चला जाता है एक बार। तो ये इसके होते हैं गुणनखंड। तो देखिए, अगला प्रश्न आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बस डायरेक्ट। अब देखिए, जब 15 है, 15 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो 15 के गुणनखंड बराबर 15 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है। 1 का, 3 का, 5 का और 15 का। तो 15 के गुणनखंड है 1 3 5 और 15। इसी प्रकार 21 के सभी गुणनखंड 21 में कौन कौन संख्या भाग चला जाता है। 1 का सब में जाता है, 1 का 2 से भाज्य नहीं है, 3 का 3 से भाज्य 21, 4 से भाज्य नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 या 21 7 और 7 के बाद में 21। ये इसके सभी गुणनखंड हो जाते हैं। 27 के सभी गुणनखंड 27 के देखिए, 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है और 27 का भाग जाता है। ये 27 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड 1 का, 2 3 4 6 और 12, ये 12 के गुणनखंड हैं। यानी आपको ये देखना है, जो संख्या दी गई है उसमें कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाता है, वो उसके सभी गुणनखंड कहलाते हैं। 20 के गुणनखंड 20 में कौन कौन संख्या का भाग जाता है। 1 का भाग जाता है, 2 का, 4 का, 5, 10, और 20। 23 के गुणनखंड ये अभाज्य संख्या है 23। तो अभाज्य संख्या में स्वयं
और 1 के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 23 के गुणनखंड होंगे 1, 23। स्वयं से भाज्य होती है और 1 से भाज्य होती है, ये होता है। इसके बाद में निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब आपको कोई भी संख्या यहाँ दे दी जाए, मान लीजिए सबसे पहला संख्या दे दिया 7 के 5 गुणज लिखो। 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज, अर्थात आपको 7 जो लिखा हुआ है वो 7 को पहले 1 से गुणा करो, फिर 2 से गुणा करो, फिर 3 से गुणा करो, फिर 4 से गुणा करो, फिर 5 से गुणा करें तो वो उन संख्याओं के गुणज हो जाएंगे। अर्थात 7 का पहाड़ा 5 बार लिखना है आपको। 7 के प्रथम 5 गुणज 7, 14, 21, 28, 35, ये 7 के प्रथम 5 गुणज कहलाते हैं। इसके बाद में कोई भी आपको संख्या दे दी जाए तो संख्या आपसे पूछी गई है इसमें, और प्रश्न है 8 के प्रथम 5 गुणज, 8 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं? तो मैंने कहा था आपसे कि आपको 8 का पहाड़ा लिखना है 5 बार। 8 के प्रथम 5 गुणज 8, पहला 16, 24, 32, 40, ये 8 के प्रथम 5 गुणज हो जाते हैं। इसके बाद में 9 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज बराबर 9, 18, 27, 36, 9 5 45, ये इसके 9 के प्रथम 5 गुणज हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपसे किसी भी संख्या का गुणज पूछा जा सकता है तो आप उन संख्याओं के गुणज ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 देखिए आप। देखिए प्रश्न नंबर 3, स्तंभ 1 की संख्या का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ आपको स्तंभ 1 दिया गया है, इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहली संख्या 35, दूसरी 15, तीसरी 16, चौथी 20 और पांचवी 25। यहाँ स्तंभ 2 दिया है। ए में लिखा है 8 का गुणज, बी में 7 का गुणज, सी में 70 का गुणज, डी में 30 का गुणनखंड, ई में 50 का गुणनखंड और एफ में 20 का गुणनखंड। आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो यहाँ देखिए 35 संख्या 1 स्तंभ 1 में दिया है 35। 35 क्या है? इनमें से आपको देखना है तो 35 है जो 7 का गुणज है। 35 क्या है? 35 जो दिया हुआ है वो 7 का गुणज है। 7 पंजो 35, तो आप इसको 20 से मिलान कर दोगे। ये किसका है? 35 का गुणज है। 15 क्या है? आप देख रहे हो, इसमें से पहचानोगे तो 15 है जो 30 का गुणनखंड है। 15 क्या है? 30 का गुणनखंड है 15। तो 30 का गुणनखंड डी, इससे मिलान करना है आपको। इससे 16 8 का गुणज है। 16 है जो क्या है? 8 का गुणज, यानी होगा 8 का गुणज। 8 का गुणज होता है 16, 8 दूनी 16। तो इसको आप किससे मिलान करोगे? ए से। 20 इसमें आप देखिए 30 का गुणनखंड है नहीं, 50 का गुणनखंड है नहीं, 20 का गुणनखंड है। 20 का ही गुणनखंड है।
इन संख्याओं में से 20 का ही गुणनखंड है, तो आप 20 को f से मिलाओगे। इसके बाद में देखिए 25 क्या है? 50 का गुणनखंड है। 25 क्या है? ई से मिलान हो जाएगा, ये 50 का गुणनखंड, 25 50 का गुणनखंड। इस प्रकार से आप इनका मिलान करोगे। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, पहले में नंबर 1 कौन सा आया पहले का? B। नंबर 2 में कौन आया है? D। नंबर 3 को किससे मिलान किया गया है? A से, तो यहाँ A भर दोगे। 4 का किससे मिलान किया गया है? F से, तो F आ जाएगा। और 5 का मिलान किससे किया गया है? E से। इस प्रकार से भी हम इनको हल कर सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हैं। तो गुणज तो हम जानते हैं कि भाई 9 का गुणज क्या होता है? 9, 18, 27। तो आपको इसमें प्रश्न पूछा है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हैं। 100 से कम वाली संख्याएं आपको बतानी होती है, तो यहाँ लिखोगे हल 100 से कम 9 के सभी गुणज बराबर 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 से आगे बढ़ाओगे 108 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो कह रहा है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हैं। 100 से कम हैं, तो 100 से कम 9, 18, 27, 36, 45, 54, 963, 72, 981, 90 और 99। यदि आप इस पहाड़े को आगे बढ़ाओगे 108 तो वो 100 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमें वो नहीं लिखना है, केवल 100 से कम ही हमको ज्ञात करने हैं। तो इसी के साथ में आज का वीडियो अभ्यास 3.1 संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास 3.2 हल कराएंगे। धन्यवाद।